ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। सीडब्ल्यूसी की बैठक शुरू हो चुकी है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक जारी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हो रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। वीसी के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस मीटिंग से जुड़े हैं, बैठक से जुड़े हैं। आज सोनिया गांधी इस्तीफा सौंप सकती है, सूत्रों के हवाले से खबर। सीडब्ल्यूसी की बैठक शुरू। रंजीता दिल्ली से मेरी सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गई हैं। रंजीता, बैठक शुरू हो चुकी है और सबसे अहम मुद्दा इस बैठक का जो रहने वाला है वो कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर। सुमित, देखिए, वर्किंग कमेटी की बैठक शुरू हो गई है। निर्धारित समय पर यह बैठक शुरू हुई है। हालांकि एक तब्दीली जरूर की गई है सुमित, क्योंकि हमेशा कांग्रेस जब कोई मीटिंग करती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है कोरोना काल में, तो जूम ऐप पर किया जाता था। लेकिन आज बैठक की संवेदनशीलता को देखकर कांग्रेस को ये लग रहा था कि इस बैठक की कोई भी चीज वीडियो या ऑडियो लीक हो सकती है, जिसको लेकर इसने तब्दीली की है। जूम से ये बैठक हटाकर सिस्को वेबएक्स, जो एक दूसरा ऐप है जिस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हो सकती है, उसको कर दिया गया है, क्योंकि इसमें वीडियो पूरी मीटिंग को रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है। ये एक अपडेट निकलकर सुमित सामने आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस को ये लग रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक है तो बैठक की जो इंटरनल बातें हैं वो मीडिया में लीक हो सकती है। इसके अलावा जो है ये उम्मीद जताई जा रही है, सूत्रों के हवाले से ये खबर जरूर निकल कर आ रही है कि सोनिया गांधी आज अंतरिम अध्यक्ष के पद से अपने इस्तीफे की पेशकश कर सकती है। उसके बाद के रास्ते क्या निकल कर आते हैं सुमित, वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर ये भी निकल कर आ रही है कि जो युवा ब्रिगेड है राहुल का, वो अपनी पूरी तैयारी में है। राजीव सातव जो है राज्यसभा सांसद भी हैं और कहा जाता है राहुल गांधी की अभी जो दौर चल रहा है उसमें काफी करीबी है राहुल गांधी के। कहा जा रहा है मोर्चा वही संभालेंगे और कई बड़े नेताओं का नाम लेकर उनको टारगेट किया जाएगा वर्किंग कमेटी की बैठक में। उनको अब तक कांग्रेस पार्टी ने किस किस पद पर रखा, क्या वो मंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, इन तमाम बातों का जिक्र किया जाएगा और बताया जाएगा कि किस तरह से वो कांग्रेस पार्टी के अंदर रहकर पार्टी को कमजोर करने का काम किया है। तो एक टसल जो है वो आज इस बैठक में जरूर देखने को मिलेगी। इसके अलावा उनके ये भी आरोप होंगे कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनने से यही बड़े नेता रोक रहे हैं। तो ये एक हम कह सकते हैं सुमित, एक फुल ड्रामा जो है वो कांग्रेस के अंदर चलने वाला है। गांधी परिवार से इतर कांग्रेस सोचे ये मुमकिन नहीं लगता, क्योंकि वर्किंग कमेटी में जो भी सदस्य हैं वो कहीं ना कहीं गांधी परिवार के करीबी माने जाते हैं, वरिष्ठ नेता हैं। तो उन नेताओं का क्या, जिन्होंने 23 नेताओं ने सोनिया गांधी को पत्र लिखा था, उन नेताओं के साथ ये वर्किंग कमेटी आज क्या करेगी, क्योंकि खबरें बहुत आगे तक बढ़कर आ रही है सुमित। ये भी कहा जा रहा है कि कई नेताओं को आज एक हम कह सकते हैं एक विचार विमर्श कमेटी की तरह बनाया जाएगा, जिसमें उन नेताओं को रखा जाएगा। इसका मतलब उनका राजनीतिक करियर कांग्रेस जो है वो खत्म कर सकती है। ये तमाम चीजें हैं। वर्किंग कमेटी की बैठक शुरू हुई है, देखनी होगी कि इस बैठक में क्या क्या चीजें सुमित निकल कर आती है। ठीक है रंजीता, क्या कुछ खबर इस तरह की आ रही है, क्योंकि बीच में कुछ ऐसी बातें उड़ी थी, हवाओं में चल रही थी ये बातें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम भी काफी चर्चाओं में था राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम के तौर पर। क्या ऐसा कुछ हो सकता है, अगर सिर्फ अशोक गहलोत की बात करें या कोई और नाम भी? देखिए सुमित, गैर गांधी को लेकर अभी स्थिति बहुत साफ नहीं हो पाई है, क्योंकि ये कोशिश रहेगी वर्किंग कमेटी की कि सोनिया गांधी को कंटिन्यू रखा जाए। अगर वो स्थिति नहीं बरकरार रह पाती है तो राहुल गांधी पर दबाव बनाया जाएगा कि वो अपने पद पर दोबारा आए। अगर ये दोनों ही विकल्प जो है वो फेल होते हैं, उसके बाद गैर गांधी वाली जो चीजें जो निकल कर आ रही है वो हो पाएगी। दिल्ली दूर है अभी, ये समझना होगा कि आज की इस बैठक में कहां तक क्या चीजें निकल कर आती है। लेकिन सुमित, ये तय है कि कांग्रेस में जो वर्किंग कमेटी के नेता हो या कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हो, गांधी परिवार के करीबी नेता हो, उन लोगों ने पटकथा जरूर पहले से लिख रखी है। चीजें कितनी जल्दी निकल कर आती है बाहर, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन रंजीता, आपको नहीं लगता है कि एक मौका है जो अब तक कांग्रेस के लिए कहा जाता रहा है, कांग्रेस के लिए जो बातें होती रही हैं कि गांधी से ही शुरू, गांधी पे ही खत्म, अध्यक्ष होगा तो गांधी होगा, ये इन तमाम सवालों का जवाब देने का आज एक मौका है?
सुमित, निश्चित तौर पर देखिए 2019 और 20 में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं लग रहा। उस समय भी इसी तरह के गांधी फोबिया से कांग्रेस पार्टी गुजर रही थी। नेता लगातार यही कह रहे थे कि राहुल गांधी के अलावा कोई और विकल्प नहीं है, राहुल गांधी इस्तीफा दे दे हैं तो प्रियंका गांधी को बनाया जाए। तो ये कांग्रेस पार्टी को भी लगता है कि गांधी परिवार भले ही सरकार के लिए या दूसरी पार्टियों के लिए विरोध करने का एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, लेकिन ये भी उनको पता है कि गांधी परिवार से इतर कांग्रेस पार्टी की कोई ऐसी पहचान रह नहीं जाएगी। तो ये एक असमंजस की स्थिति हम कह सकते हैं सुमित है कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी, नेताओं में भी, कि वो गांधी से इतर बहुत ज्यादा सोच नहीं पाते हैं। आप कह रही हैं सीडब्ल्यूसी आज बैठक में दबाव बनाया जाएगा राहुल गांधी के ऊपर, सोनिया गांधी से भी कहा जा सकता है इस पद को आप आगे तक संभालें, राहुल गांधी पर भी दबाव बनाया जाए। दबाव की जरूरत क्या है, कहीं ये बन जाएंगे राहुल गांधी, और जब दूसरा कोई नाम है नहीं, सोनिया गांधी राहुल गांधी। देखिए सुमित, जब राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया था, जब वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी उससे पहले ही उन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दी थी। वर्किंग कमेटी की बैठक में उनको मनाने की बहुत कोशिश की गई थी। जो भी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, तमाम जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनकी तरफ से पूरे देश से दबाव बनाया गया था कि राहुल गांधी से इस इस्तीफे को वापस ले और फिर से अपने जो पद है उसको संभाले। लेकिन राहुल गांधी नहीं माने। उस समय भी लगातार वो यही कहते रहे कि वो इस पद पर नहीं आएंगे। कार्यकर्ता के तौर पर एक सांसद के तौर पर रंजीता, राहुल गांधी जब उस वक्त नहीं माने थे, अब भी राहुल गांधी कह दें कि नहीं मुझे नहीं बनना है और गांधी परिवार से कोई नहीं आएगा, गैर गांधी लेके आएंगे इस बार अध्यक्ष, राहुल गांधी के ऊपर डिपेंड करता है, सोनिया गांधी के ऊपर डिपेंड करता है, ना माने। निश्चित तौर पर सुमित, यही स्थिति जो है वो 2019 में भी थी और कहीं ना कहीं यही स्थिति आज भी होगी। सवाल ये है कि गांधी परिवार तो लगातार ये कहती नजर आई है, चाहे राहुल गांधी ने जब अपना इस्तीफा दिया हो तब भी उन्होंने यही कहा था कि गैर गांधी होगा, मेरे अलावा किसी और को विकल्प के तौर पर आप देखिए। गांधी आता है, एक किताब के इंटरव्यू के दौरान ये बात कही थी। लेकिन और प्रियंका गांधी के लिए, प्रियंका गांधी का नाम, रंजीता, सुमित, प्रियंका गांधी पर अभी फिलहाल इस तरह की कोई खबर निकल कर नहीं आई है, क्योंकि जो बातें चल रही है, वर्किंग कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है, कोशिश की जाएगी सोनिया गांधी को मनाने की। अगर सोनिया गांधी नहीं तो राहुल गांधी, और अगर ये दोनों विकल्प नहीं बचते हैं तो आखिर कांग्रेस के पास क्या विकल्प बचता है। अभी फिलहाल इसी तरह की सोच के साथ कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक चल रही है। कितनी देर ये बैठक चलने वाली है रंजीता, कुछ संभावना जताई जा सकती है? वर्किंग कमेटी की बैठक जिस तरह से सुमित आज के जो फैसले होने हैं, बड़े फैसले की उम्मीद की जा रही है, ऐसे में ये कह पाना कि कितनी देर में ये बैठक खत्म होगी। अमूमन जब वर्किंग कमेटी की बैठक होती है तो 2 घंटे से ज्यादा चलती है ये बैठक। आज क्योंकि मुद्दा बड़ा है, कांग्रेस के को अपना नया नेतृत्व चुनना है, क्या सोनिया गांधी बरकरार रहती है, राहुल गांधी रहते हैं, विकल्प क्या रहेगा, इस तस्वीर को साफ होने में वक्त लगेगा। सुमित, ठीक है, शुक्रिया रंजीता, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। तमाम जानकारी के लिए फिलहाल शुक्रिया। और अब बात फिर से बीएसपी विधायकों के मर्जर मामले की कर लेते हैं, बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय की बात कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर पीसी जैन साहब अधिवक्ता हैं, वरुण पुरोहित जी कांग्रेस नेता, पुनीत कर्नावत जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुनीत कर्नावत जी, हाईकोर्ट ने कह दिया है अब कि अध्यक्ष ही देखें इस मामले को, यानी अब मामला फिर से घूम फिर के क्या ये माना जाए कांग्रेस के पक्ष में ही आ गया है, कांग्रेस के पाले में ही आ गया है? अगर आप स्पीकर को कांग्रेस ही मानते हैं तो मैं कहूँगा कांग्रेस के पाले में आ गया है। पर मेरा मानना है कि स्पीकर एक ऐसा पद है जिसके ऊपर इस प्रकार से विचार नहीं किया जाना चाहिए। पर आज हाईकोर्ट के फैसले ने एक बात बहुत स्पष्ट की है। जिस प्रकार स्पीकर महोदय ने बिना सुने मदन दिलावर जी की याचिका को खारिज किया और उस याचिका को खारिज करने से स्पीकर महोदय ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया है, यह परिलक्षित होता है हाईकोर्ट के जजमेंट से। हाईकोर्ट ने कहा है
कि आप मेरिट के आधार पर मदन दिलावर जी की याचिका को सुनिए और सुनने के पश्चात उसके ऊपर कोई निर्णय दीजिए। ये बात सही है कि हाईकोर्ट ने अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, अपनी सीमाओं को, संवैधानिक सीमाओं को नहीं लांगा और एक बार पुनः स्पीकर के पास सुनवाई के लिए भेज दिया। लेकिन इसमें जो इन बिटवीन द लाइन है वो बड़ी स्पष्ट है कि राजस्थान के स्पीकर महोदय ने मदन दिलावर जी की याचिका पर जिस प्रकार उन्हें बिना सुने फैसला दिया, वो फैसला किसी भी दृष्टि से न्यायिक सिद्धांतों के अनुरूप नहीं था। वह फैसला न्यायिक सिद्धांतों और न्यायिक गरिमाओं के खिलाफ था और उन्हें उस फैसले तक पहुंचने के लिए मदन दिलावर जी के द्वारा उठाए गए मुद्दों के ऊपर सुनवाई करनी चाहिए थी, उस पर विचार करना चाहिए था, उसी के पश्चात कोई निर्णय लेना चाहिए था। आज राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने फैसले से स्पष्ट कर दिया है कि स्पीकर महोदय ने जो फैसला बसपा के विधायकों के बारे में लिया वो तर्कसंगत नहीं था, न्याय संगत नहीं था, विधि के नैसर्गिक सिद्धांतों के विरुद्ध था। इसलिए अब उन्हें मेरिट पर सुनवाई करके इस पर अपना कोई निर्णय आगामी 3 महीने में देना होगा। वरुण पुरोहित जी क्या कहेंगे? सुमित जी, ये जो 3 महीने की बात चल रही है, ये उपराष्ट्रपति जी ने डायरेक्शन दिए थे जो राज्यसभा से 2 सदस्यों को जब अभी किया था कुछ समय पहले, उनका सदस्यता समाप्त की थी क्योंकि वो पार्टी से को डिसओबे कर रहे थे, सार्वजनिक रूप से पार्टी को क्रिटिसाइज कर रहे थे। तो ये 3 महीने का वैसे तो कोई रूल नहीं है 10th शेड्यूल में, लेकिन 3 महीने की एक परंपरा परिपाटी चालू करने की प्रयास किया गया है। और अभी तक जो है भारतीय जनता पार्टी जो षड्यंत्र और अपना मायाजाल बुनना चाह रही थी उसमें असफल हो गई है और हाईकोर्ट ने इस चीज में मोहर लगा दी है। मैं बीच में नहीं बोला, आप बीच में नहीं बोलिए, आप बीच में नहीं बोलिए, बैड मैनर्स नहीं होती है। कहां से बीच में नहीं बोला। भारतीय जनता पार्टी भाजपा जो कर रही थी हर चीज को, षड्यंत्र को जो आप पूरे देश में कर रहे थे वो समाप्त हो गया इनका। पहले विधानसभा में फुल स्टॉप हो गया, अशोक गहलोत जी की सरकार को गिरा नहीं पाए, आज हाईकोर्ट ने इनकी जो याचिकाएं निस्तारित कर दी, वापस स्पीकर के पास जाना पड़ा। ये जो संवैधानिक संस्थाओं का हनन करना चाह रहे थे, लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन करना चाह रहे थे, आज भी देखिए डिबेट में बोलने देना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि इनकी बात जनता मानना नहीं चाह रही है। चलिए ठीक है, वरुण जी स्पीकर के पास वापस आया है, जुडिशरी और लेजिस्लेचर को बिठाने का जो काम ये करना चाह रहे थे उसमें असफल हो गए। चलिए आपको हमेशा कह रहा हूँ पुनीत जी एक सेकंड रुकिए, एक सवाल पुनीत जी 1 मिनट रुकिए। वरुण जी, पुनीत जी आपको बोलने नहीं दे रहे हैं, बोलिए, आप एक सवाल का जवाब दे दीजिए साथ में। सुन रहे हैं ना सर? भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं सरकार गिराने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी और अपने जो मायाजाल जो षड्यंत्र बुना उसमें सफल नहीं हो पाई भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की विधायकों की खरीद फरोख्त की, यही आरोप लगा रहे हैं ना सर आप? भाई मैं आरोप क्या लगा रहा हूं, पूरे देश ने देखा है, हरियाणा में ले गए। तो अब सर वरुण जी, तो अब सचिन पायलट साहब जब वापस आ गए हैं, अब क्या सम्मान उनकी वापसी हुई है, तो वो आप नाम बताएंगे ना उन लोगों का जिन लोगों ने सचिन पायलट के जो संपर्क में आए, उनके विधायकों के, उनके गुट के विधायकों के संपर्क में जो लोग आए बीजेपी के, उनका नाम बताएंगे ना सचिन पायलट साहब आपके अनुसार? सुमित जी मेरे से पूछ रहे सुमित जी? हाँ आपसे पूछ रहा हूं वरुण जी। आप भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त की कोशिश की, तमाम कोशिशें कर ली सरकार गिराने की, मतभेद आपकी सरकार के अंदर पैदा करवा दिए भारतीय जनता पार्टी ने, सीएम डिप्टी सीएम को अलग करवा दिया भारतीय जनता पार्टी ने, डिप्टी सीएम अलग होकर एक होटल में रुक जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के कहने से। तो अब जब डिप्टी सीएम वापस आ गए हैं तो उन लोगों का नाम तो बताएंगे ना जिन्होंने उनकी उंगली पकड़ के उन्हें होटल तक पहुंचाया था। होगा ना सर ऐसा? बिल्कुल क्लैरिटी होगी, बिल्कुल क्लैरिटी होगी, बिल्कुल क्लैरिटी होगी। आप देखिएगा आने वाले समय में आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। वैसे तो पूरा पिक्चर इनका पूरे देश में, हर स्टेट में जो कर रहे थे पूरे देश ने देख लिया। आज ये क्यों खीसे निपोर रहे हैं कि हाईकोर्ट ने इनकी बातें नहीं मानी। आप मुझे बताइए मदन दिलावर जी के पेट में क्या दर्द है भाई? बसपा वाले करते तो मान सकते थे, इतने महीनों बाद आप एंट्री करा रहे हो मायावती जी की अपने साथ में, सब नाम सुनने के लिए आम जनता भी तरस रही है, मीडिया भी तरस रही है। कब तक वो नाम सामने आएंगे? पता चलना चाहिए ऐसे लोगों के बारे में, देश को बहुत जल्दी क्लैरिटी आएगी, आपको बहुत जल्दी क्लियर मिलेगा ये चीज। ये सारे शामिल थे, इनकी खुद की पार्टी अंतर्द्वंद में फंसी हुई है, इनके खुद के झगड़े उसको ये क्लियर नहीं कर पा रहे, इसलिए बार बार कांग्रेस या गांधी परिवार
तीसरा, इनके पास कुछ नहीं है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, राजस्थान से इनके सारे षड्यंत्र जो हिंदुस्तान में इन्होंने चलाए थे उससे फुल स्टॉप हो चुका। कहीं चुनाव आप देख लीजिए, बालाकोट से जीते संसद में इंसिडेंट के बाद, आज दिन तक किसी स्टेट में नहीं जीत रहे हैं। अब ये बिहार में भी पूरी कोशिश करेंगे, वहां भी मुंह की खाएंगे। महाराष्ट्र में तो खाई गए थे। और क्या आप इससे ज्यादा क्या क्लैरिटी चाहते हो? सुबह 6 बजे 5 बजे राज्यपाल को जगा रहे हैं, मुख्यमंत्री की शपथ दिला रहे हैं, फिर वापस सरकार गिर रही है। तो ये हर जगह इनके साथ यही हो रहा है और ये होगा। रिलेवेंट टॉक करेंगे या सिर्फ ये? इनकी हाँ, कोई पुनीत जी विश्वास बोलिए। नहीं है। और आप ये देखिएगा, फिर वही कांग्रेस, हाँ, पुनीत जी बोलिए। दर्द तो कांग्रेस पार्टी से हो रहा है। हमने तो कभी नहीं कहा आपने नड्डा जी को बनाया, चड्डा जी को बनाया। आप हर बात में कांग्रेस के इंटरफेयर करना चाहते हो, हम नहीं करते आपके घर। बोलिए बोलिए पुनीत जी बोलिए। ये मेरे दोस्त वरुण जी किसी भी बात का ठीक जवाब देने की स्थिति में है नहीं, क्योंकि कांग्रेस राजस्थान कांग्रेस का जो झगड़ा था उसको राजस्थान की 8 करोड़ जनता ने देखा है। पूरा देख लीजिए, अभी नगर निकायों में जीत रहे हैं आप। प्रकार का बद्दा मजाक कांग्रेस ने राजस्थान की जनता के साथ किया। फिर देख लेना 6 महीने बाद। वरुण जी आप बोल लें, फिर मैं बोल लूंगा। आप बोल रहे थे, मैं बोल लूंगा। इंटरसेप्ट कितना कर रहे थे मुझे, आपको एकदम से दिक्कत हुई। बोला मैं तो आपसे नहीं करना। वरुण जी आ रहा हूं मैं फिर से यहाँ पर। आप बोलो। हाँ, मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहा हूं सुमित जी, मैं इतनी बात कहना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार की स्थिति राजस्थान कांग्रेस की है उसको स्पष्ट है कि उनके बीच में जिस प्रकार का झगड़ा था, उस झगड़े ने राजस्थान की जनता को बुरी तरीके से प्रताड़ित किया, बुरी तरीके से निराश किया। आज वो लगातार हर बात में भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं। उनका अपनी पार्टी पर कोई नियंत्रण नहीं है। ये लोग आपस में एक दूसरे का विश्वास खो चुके हैं। आज अगर सचिन पायलट लौट कर भी आ गए हैं तो विश्वास मत के दौरान सचिन पायलट के साथ रहने वाले 18-19 विधायकों में से एक विधायक ने भी गहलोत साहब के समर्थन में खड़े होकर कोई बात नहीं की। आपके तो अध्यक्ष बोल रहे थे, इस बात को परिलक्षित करता है कि किसी मजबूरी में साथ भले ही आए हों पर मन इनके आज भी नहीं मिले। और ये इस प्रकार से इनकी स्थिति बनी हुई है कि आज केंद्र से लेकर राजस्थान तक पार्टी पूरी तरीके से विभक्त है। कांग्रेस का कोई गलीदोरी नहीं है। लोग 23 लोग आज सोनिया गांधी जी के नेतृत्व को चैलेंज कर रहे हैं। आज की सीडब्ल्यूसी बता रही है कि कांग्रेस में अरे भाई आप परेशान हो रहे हो सीडब्ल्यूसी से कि वो किसी भी रूप के अंदर भाई आपको क्या परेशानी, हमने नहीं कहा नड्डा जी को बनाओ या किसी चड्डा जी को बनाओ, आप बना देते कोई चड्डा जी पंजाब। चलिए ठीक है, ठीक है वरुण जी। वरुण जी मैं आपके पास भी आ रहा हूँ दोबारा। पुनीत जी मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। अरबाज मेरे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। अरबाज, इस फैसले के बाद अब स्पीकर के पाले में फिर से गेंद आ गई है। ये बात अगर पहले ही हो जाती तो ये तमाम जो 35 दिनों तक कवायद चली, राजस्थान की जनता जूझती रही इन तस्वीरों के साथ, वो तस्वीरें सामने ना आती। जी बिल्कुल सुमित, देखिए एक बड़ा मतलब देखा जाए कि एक तरह से इस बात पर अफसोस के अलावा और कुछ नहीं किया जा सकता कि राजस्थान की सियासत ने हिंदुस्तान की पूरी एक इतिहास में एक ऐसा पन्ना लिख दिया है जो कि हमेशा याद किया जाएगा कि कोरोना काल के अंदर राजस्थान में सियासी जो दांवपेच देखने को मिले, जो विधायकों की बाड़ेबंदी हुई, जो विधायकों को लेकर के जो मसला चैलेंज किया गया, जो सुनवाई हुई, कोरोना काल में जिन मुद्दों पे, जिन बुनियादी चीज़ों पे लोगों की ज़रूरतों पर फोकस किया जाना चाहिए था, वहीं लोगों का फोकस पूरी तरह से बदल करके सियासत पर आ गया था और जो बाड़ेबंदियाँ चल रही थी वो एक गलत मैसेज जनता के लिए दे रही थी। लेकिन वो तस्वीर आज के फैसले के बाद में काफ़ी हद तक साफ हो चुकी है। जो बसपा के वकील हैं दिनेश कुमार गर्ग, वो हमारे साथ में मौजूद हैं, काफ़ी हद तक मुतमईन नहीं है फैसले से, क्योंकि जाहिर सी बात है लंबे टाइम से उन्होंने लड़ाई लड़ी और तमाम चीज़ें रखी और कोशिश है क्योंकि पिछली बार भी, पिछली जब सरकार बनी थी कांग्रेस की राजस्थान में, जब भी इनके विधायकों का मर्जर कर लिया गया था, इस बार फिर से मर्जर कर लिया गया। तो इन मुद्दों को लेकर के जो इनका सवाल था वो जायज़ था और उस सवाल को लेकर के अब फैसला आने के बाद में क्या इनका नज़रिया है वो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। पहले दिनेश साहब, आपका क्या तैयारी है? अब सबसे ज़्यादा घाटे में देखा जाए पूरे मामले में आप रहे। देखो ये बात तो हकीकत है, क्योंकि पिछली बार सन 2008 में भी हमारे 6 एमएलए चुन के आए थे बीएसपी के सिंबल पे। उस समय भी कांग्रेस ने उनको साँठ-गाँठ करके अपनी पार्टी में विलय कर लिया था, उसको हमने चुनौती दी थी और वो मैटर भी सुप्रीम कोर्ट तक गया था और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष वो मैटर पेंडिंग रहते हुए इनका टेन्योर कंप्लीट हो गया। तो एट दैट टाइम सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व करते हुए कि जो एकेडमिक क्वेश्चन है उसके क्वालिफिकेशन, क्योंकि उसमें क्वेश्चन फॉर्मुलेट कर लिए थे, और ये कहते हुए क्योंकि उनका समय कार्यकाल पूरा हो चुका है, अवधि पूरी हो चुकी है 5 वर्ष की, इसलिए उसको निस्तारित कर दिया था। तो वो क्वेश्चन ऑफ लॉ आज भी एग्जिस्ट करता है
और इसीलिए हम तो ट्रेवल करेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो माननीय उच्चतम न्यायालय तक केस को लड़ेंगे और हम कैसे भी पीछे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा अगर कोई नुकसान हुआ है तो बसपा को हुआ है। बसपा के एमएलए जो उनके सिंबल पर चुन के आए, उनकी पार्टी की नाम पर चुन के आए, और वो जाके कांग्रेस से साठगांठ करके कांग्रेस ने अपने आप में उनका विलय कर लिया। देखिए, विलय की एक बात साफ है कि वो हुआ, लेकिन अभी भी चाहे वो स्पीकर की तरफ से चाहे अदालत की तरफ से स्थिति स्पष्ट नहीं है कि आने वाली सरकार में, आने वाले चुनाव में 2024 में अगर फिर आपके 5-6 या और ज़्यादा जो विधायक जीत करके आते हैं उनका अगर कोई विलय कर लेता है तो कोई इसकी व्यवस्था निकल करके स्पष्ट तौर पर सामने नहीं आई है। इसीलिए हम इसको जरूरत पड़ी तो माननीय उच्चतम न्यायालय तक केस को लड़ेंगे, क्योंकि एक बार ये क्वेश्चन डिसाइड होना चाहिए कि इनका जो विलय हुआ था वो वास्तव में सही था, संवैधानिक था या नहीं था। अरबाज, उच्चतम न्यायालय की बात कहाँ है? अभी स्पीकर के पाले में है ना गेंद, ये पूछिए अरबाज जरा, स्पीकर के पाले में गेंद है तो स्पीकर को फैसला लेने दीजिए। स्पीकर पर भरोसा नहीं है क्या? जी बिल्कुल, अभी स्पीकर के पाले में गेंद बताई जा रही है। स्पीकर के पाले में बता रहे हैं, स्पीकर के ऊपर छोड़ा है कि 3 महीने में आप इसको वापस निस्तारित करें, और बसपा की पिटीशन पर उन्होंने जो आदेश किया है उसके बारे में अभी हमें पूर्ण रूप से जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि आज वर्चुअल मीटिंग से सारी केस अटेंड किए थे और माननीय न्यायालय ने अपना जजमेंट प्रोनाउंस कर दिया। एक्चुअल में उसमें क्या ऑर्डर पारित किया है, जब तक ऑर्डर का हम अध्ययन नहीं कर लेंगे आगे की रूपरेखा हमारी क्या रहेगी इसके बारे में अभी नहीं कर। एक टेक्निकल सवाल, मतलब अगर बसपा का टेक्निकली एक भी मेंबर अभी हाउस में नहीं है तो आप लोग कैसे चैलेंज कर सकते हैं स्पीकर के सामने टेक्निकली? ये ही हमारा था जो डिस्क्वालिफिकेशन रूल्स है 1989 के, उसका रूल 6 बार करता है। उसमें ये कहा गया है कि ओनली ए मेंबर कैन चैलेंज द क्वालिफिकेशन। ठीक है, और डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है, शुक्रिया अरबाज तमाम जानकारी के लिए, बात करने के लिए, और हमारे तीनों मेहमान, आपका भी शुक्रिया। पीसी जैन साहब शुक्रिया, वरुण पुरोहित जी, पुनीत कर्नावत जी शुक्रिया हमें अपना वक्त देने के लिए। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।